देखो हमने सिलोगिज्म में मेरे भाई सब कुछ सीख लिया है। सिलोगिज्म में हम सब कुछ सीख चुके हैं, एकदम सही कौन सा होगा, आइदर और केस भी देख चुके हैं, और मेरे भाई कल हमने पॉसिबिलिटी भी देख लिया। आज हम कुछ दो स्पेशल केसों पे बात करने जा रहे हैं। ऑल ओके सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे दोस्त आप लोग सेशन से जुड़े ही होंगे प्रैक्टिस वाले से, वो मुझे आपसे उम्मीद है। अच्छा, आज जो आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा उसमें आज जो चैप्टर रहने वाला है दोस्त वो रहेगा डायरेक्शन। आज हम डायरेक्शन चैप्टर की बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस करेंगे कि इस बार आईबी के एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आए, इस बार यूपी कांस्टेबल के पेपर में क्या क्वेश्चन आए, जो दोस्त इस बार कैंसिल हुआ है पेपर उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसमें क्या क्वेश्चंस आए, आईबी का पेपर 2024 में जो हुआ है वहां में क्या क्वेश्चन आए, सीएचएसएल सीजीएल में क्या क्वेश्चन रहे, और अभी जो लेटेस्ट 2021 में यूपीएसआई हुआ उसमें क्या क्वेश्चंस रहे। कहने का मतलब है एक सभी लेटेस्ट क्वेश्चंस का बेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट एग्जाम्स का जो बेस्ट क्वेश्चंस का कंटेंट है वो यहां हम डिस्कस करेंगे आज शाम 8 बजे 8 PM। ठीक, रिकॉर्डेड देख सकते हैं उसको। ठीक है, बैंक्स में ये नहीं देखा गया है, वो कौन कौन से चार स्टेटमेंट को लेकर चीजें पढ़ी हमने। एक तो पढ़ा सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। दूसरा हमने पढ़ा जी कुछ ए बी है, सम ए आर बी। और हमने तीसरा स्टेटमेंट जाना था कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, नो ए आर बी। और हमने चौथा स्टेटमेंट पढ़ा था कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। इनके अलावा अब हम जो दो स्टेटमेंट नए पढ़ने जा रहे हैं, सर सारे चैप्टर की प्रैक्टिस क्लास चलेंगी, बिल्कुल सारे की चलेंगी श्रीकांत जी, सारे चैप्टर्स की चलेंगी उस चैनल पर। अब वहां हमने डेली प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है, वो कंटिन्यू रहेगा अब। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस होंगी और बेस्ट कंटेंट को लेकर होंगी। जो बच्चे उसको ज्वाइन कर रहे हैं ना, जो मैंने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कराए आप उनका लेवल देखना, और क्वेश्चंस कोई मेरी तरफ से बनाए हुए नहीं है, लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं सारे। बस मेहनत की जा रही है कि बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन चुन के लाए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। अभी हमने ब्लड रिलेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है, वो भी टाइप वाइज प्रैक्टिस चल रही है, एक दिन में हम एक टाइप की प्रैक्टिस कवर कर देते हैं। अब हमने आज डायरेक्शन स्टार्ट किया है, आज हम डायरेक्शन के लगभग 2 से 3 टाइप की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर रहेंगे, कोई भी मेरी तरफ से बनाया गया या आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन वहां नहीं डाला जाएगा। क्लियर हुई बात भाई। चलिए आ जाइए, अभी हम जो दो नए स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं वो ये हैं। एक तो होता है केवल ए बी है, अच्छा दूसरा होता है इसमें केवल कुछ ए बी है। भाई ये क्या हो गया, ओनली ए आर बी, और ये हो गया ओनली सम ए आर बी। ये दो नए लेटेस्ट पैटर्न हमें देखने को मिले हैं सिलोगिज्म में, जो कि बैंक ने स्टार्ट किया है इन पैटर्न्स को। तो आपको पता है धीरे धीरे फिर सब लोग कॉपी करने लग जाते हैं, कोई भी एक नया पैटर्न दिखा दे फिर बाकी सब लोग कॉपी करने लग जाते हैं। अच्छा, कल आपने जो प्रैक्टिस सेशन देखा था वहां पर मैंने कुछ नए लेटेस्ट क्वेश्चंस कराए थे आईबी के एग्जाम में। इस बार आईबी ने ना, आईबी का जो अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला जो एग्जाम हुआ था उसने ब्लड रिलेशन के कुछ नए बेहतरीन पैटर्न के क्वेश्चन अपडेट किए। तो धीरे धीरे वही क्वेश्चंस अदर एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। सर मैं अब तक की सारी पुरानी क्लासेस पूरी करके लाइव आया हूं। चलिए जी, बहुत बढ़िया भाई। आइए इन दोनों स्टेटमेंटों के बारे में जानते हैं। इन चारों को तो हमने अच्छे से जान लिया, खूब प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया। अब इन दोनों की बात करते हैं। पहला मैं आपको बताना चाहता हूं केवल ए बी है, ओनली ए आर बी। इस बात का मतलब क्या है दोस्त, इसको समझने की कोशिश करिए। अच्छा, इसका मैं अगर ठीक से मतलब आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है सभी बी ए है।
ए के अलावा कुछ नहीं हो सकते। ये बोल रहा है सभी बी ए है और ए के अलावा कुछ और नहीं हो सकते। मतलब नहीं समझे, केवल ए बी है, ओनली ए आर बी। ये कहना चाहता है कि सारे के सारे बी सिर्फ और सिर्फ ए हो सकते हैं, ए के अलावा कुछ और नहीं हो सकते। जैसे समझिए, इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो डायग्राम ये बनेगा कि ए के अंदर कौन आ जाएगा, बी। ए के अंदर बी आ गया, इसका मतलब होता है केवल ए बी है, इसका मतलब है केवल ए ही है जो बी बन सकते हैं। मतलब सारे के सारे बी ए हैं, ए के अलावा कुछ और नहीं हो पाएंगे ये। जैसे अगर मैं यहां आपसे ये कह देता कि भाई थोड़े से ए को सी भी बना दो इधर, ठीक है सर, लेकिन हम लास्ट में जब ये पढ़ते थे, जैसे इसमें से हमने कुछ ए सी बना दिए, तो हम ए का सी से जब कुछ रिश्ता बताते थे तो मैं आपसे क्या कहता था कि भाई ये इतना बड़ा भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ये इतना बड़ा हो कि बी को भी अपने अंदर ले ले। लेकिन इस वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सी जो है वो बी से कोई रिश्ता रख ही नहीं सकता, क्योंकि बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए होंगे, ए के अलावा बी कुछ नहीं होंगे, बी का इन सी से कोई रिश्ता नहीं बनेगा। ये मतलब होता है इस स्टेटमेंट का कि केवल ए बी है, केवल ए बी है, ओनली ए आर बी। इसका मतलब होता है कि सारे के सारे बी सिर्फ और सिर्फ ए बन सकते हैं, ए के अलावा और कुछ नहीं होंगे। सारे के सारे बी ए होंगे और ए के अलावा और कुछ नहीं होंगे। क्या बात समझ में आ गई? केवल ए बी है, इसका मतलब क्या है? केवल ए बी है, इसका मतलब होता है सारे के सारे बी ए हैं और ए के अलावा कुछ और वो नहीं होंगे। आइए जी एक और स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं, जो यहां पर दूसरा मैं आपको बता रहा था कि केवल कुछ ए बी है, ओनली सम ए आर बी। अब तक हमने ये तो पढ़ा था कि कुछ ए बी है, यहां केवल कुछ ए बी है, इसका मतलब क्या है भाई? केवल कुछ ए बी है, इसका मतलब ये है कि ये जो बात बोली गई है वो दो स्टेटमेंटों को दर्शा रही है। एक तो इसको दर्शा ही रही है कि कुछ ए बी है, इसके अलावा ये भी दर्शा रही है कि कुछ ए बी नहीं है, क्योंकि जोर देकर यह बात बोली जा रही है कि केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है, इसका मतलब है कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं हो पाए। केवल कुछ ही ए बी बन पाए, तो कुछ ए ऐसे रह गए ना जो बी नहीं बन पाए, हाँ या ना? अच्छा, जैसे हमने कल एक स्टेटमेंट पढ़ा था कुछ ए बी है, और इसका डायग्राम एक तो हमने ये बनाया था ए बी है, और एक मैंने बोला था हम ऐसे भी बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सारे ए ही बी हो जाए। इसका ये भी था और इसका ये भी था, लेकिन अगर मैं केवल कुछ ए बी है बोलूं तो फिर उसके अंदर ये डायग्राम नहीं बना सकता मैं, इसमें सारे ए बी होने की संभावना भी नहीं रहेगी। इसमें केवल कुछ ए बी है का मतलब है कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। इसका ये डायग्राम बनेगा ऐसे, ये ए ये बी, ए का कुछ पार्ट तो बी है ये वाला, और ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, ये वाले ए कभी बी नहीं होंगे, ये वाले ए बी है। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातों को दर्शाएगा। क्या आप इन दोनों स्टेटमेंटों को जान गए? केवल ए बी है का मतलब क्या है और केवल कुछ ए बी है इसका मतलब क्या है? क्या आप दोनों स्टेटमेंटों को जान गए दोस्त? यस और नो जल्दी से एक बार कमेंट करिए, फिर इन पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बताइए जल्दी से, क्या आप लोग समझ गए ना? बताओ बताओ बताओ।
ठीक है जी, आइए देखते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। चलो, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना वो क्वेश्चनों से दूर हो जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिया, इसमें एक स्टेटमेंट लिया मैंने, केवल ए बी है, ओनली ए आर बी, और दूसरा मैंने लिया कुछ ए सी है। अब यहां से मैं पहला एक इस कंक्लूजन निकालना चाहता हूं, कुछ सी बी है। दूसरा मैंने निकाला कोई बी सी नहीं है। तीसरा मैंने निकाला कुछ बी ए है। और चौथा मैंने निकाला सभी बी ए है। बताइए इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है? जय हिंद, जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। हाँ जी, देखिए जल्दी से। मैं कैसा रहूंगा जोड़ना, बिजोय, बिजोय मेरे भाई क्या बोलना चाह रहे हो आप? इधर देखिए, इसका डायग्राम बनाते हैं भाई। इसने बोला केवल ए बी है, केवल ए बी है का डायग्राम क्या बनेगा भाई? केवल ए बी है का डायग्राम ये बनेगा कि ए के अंदर ले आओ कंप्लीट बी को, लेकिन ध्यान रखना कि फिर बी किसी और के साथ ना जुड़ पाए, जुड़ेगा ही नहीं बी किसी के साथ। इसका डायग्राम ये बनता है, सारे बी ए हो गए लेकिन बी अब कुछ और नहीं होंगे। यहां बोला है कुछ ए सी है, तो ए का कुछ पार्ट सी से जोड़ दो ऐसे। लेकिन दिमाग में एक बात रखना कि ये सी गलती से भी बी से टच हो ना जाए, क्योंकि बी का कोई भी पार्ट ए के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। मतलब बी का सी से कोई रिश्ता नहीं होगा। ये बोल रहा है कुछ सी बी है, नहीं, बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल नहीं होगा। ये बोल रहा है कोई भी सी नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई भी सी नहीं होगा। ठीक है, ओके। साधु बोले रात को मेरा नाम शिवराज हो जाता है। हाँ, शिवराज के कमेंट मैंने पढ़े थे रात क्लास में। इधर आइए, कुछ भी ए है, कुछ भी ए, ऑलरेडी सारे भी ए हैं तो हम कह सकते हैं कुछ भी ए है, और यहां सभी भी ए है, ये भी सही है। सिर्फ पहला गलत था यहां पर। जल्दी से बताइए, क्या आप लोग समझ पाए? क्या आप लोग ये बात समझ गए? सर जी आप एक बार अपनी इंस्टा आईडी बता दीजिए। अरे मेरे भाई, हर क्लास में तो बताई जाती है। भारत भूषण 2 देता हूं, इसको करिएगा जरा। डाउट्स भेज सकते हो, आपके जितने भी डाउट्स हैं जो भी हैं आप यहां भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, इसको करिएगा जरा। केवल कुछ ए बी है, और दूसरा है जी केवल बी सी है। अब यहां से पहला कंक्लूजन है कुछ ए सी है। दूसरा कंक्लूजन है कुछ ए बी नहीं है। तीसरा कंक्लूजन है जी कुछ बी ए है। चौथा कंक्लूजन है सभी बी सी है। कंफ्यूजन के बाद भी आंसर सही आया है सर, बस तो यही चाहिए। करिए 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 भाई।
हाँ जी रोहित, बिल्कुल दोस्त, सेकंड एंड थर्ड सही है गुरुजी। चलो जी देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये बोल रहा है केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है भाई, तो इसके लिए डायग्राम ये बनेगा ना, केवल कुछ ए बी है, तो ये ए ये बी, इसका कुछ पार्ट ए का बी बन गया और कुछ पार्ट ए का बी नहीं बनेगा, ये भी साथ में दिखाना। केवल कुछ ए बी है, इसका मतलब है कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाले ए बी नहीं होंगे, ये वाली बात भी मैंने दर्शा दी। केवल बी सी है, केवल बी सी है, इसका मतलब है सारे के सारे सी बी है और बी के अलावा कुछ नहीं होंगे, तो सारे के सारे सी इधर आ गए जो कि बी के अंदर आएंगे, लेकिन सी का ए से कभी कोई रिश्ता नहीं बन पाएगा। आइए जी अब आते हैं, ये बोल रहे हैं कुछ ए सी है, नहीं जी ए और सी का कोई रिश्ता नहीं बनेगा, ये बात गलत हो गई। कुछ ए बी नहीं है, हाँ जी ये बात ठीक है, देखो कुछ ए बी नहीं होंगे, ये वाली बात एकदम क्लियर है। कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, हाँ जी सर ये वाला पार्ट बी का ए है, एकदम सही है। सभी बी सी है, सभी बी सी है, नहीं ऐसा हो भी नहीं सकता, संभावना भी नहीं है, क्योंकि कुछ बी क्या बन चुके हैं, ए बन चुके हैं, और जितने भी ए बन गए वो कभी भी सी नहीं होंगे, तो ये वाली बात एकदम गलत है। सेकंड एंड थर्ड एकदम सही था। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात, आगे बढ़ जाए। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब मैं थोड़ा पॉसिबिलिटी भी डालूंगा साथ में, कि संभावना वाले भी एक दो स्टेटमेंट बोलूंगा। संभावना वाले जानते हो ना, जिनके पीछे सकता है, सकना ऐसे शब्द आ जाए, समझाइए, वो संभावना वाले हैं। कैन बी वाले जो शब्द आ जाते हैं वो संभावना को दर्शाते हैं। तो यहां से पहला स्टेटमेंट है जी आपका, कुछ केवल कुछ, केवल कुछ ए बी है। दूसरा स्टेटमेंट है जी, कोई बी सी नहीं है। अब यहां से पहला कंक्लूजन, कुछ ए सी नहीं है। देखो जिसके पीछे सकता सकती नहीं है वो डेफिनेट बात है, इसको एकदम सही है एकदम गलत बताना है। दूसरा, कुछ ए सी हो सकते हैं। तीसरी बात, कुछ ए बी नहीं है। चौथी बात, कोई सी ए नहीं है। फटाफट से बताइए कौन सा सही कौन सा गलत, स्पीड से करिए, इसका आंसर क्या आएगा। हुआ, देखो जी देखिए, ये बोल रहा है केवल कुछ ए बी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, ये दोनों चीजों को दर्शाएगा, ये ए ये बी। तो यहां से पता चला कुछ ए तो बी है, लेकिन कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है।
आगे बोला है कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, मतलब बी और सी का कोई भी पार्ट मिलना नहीं चाहिए। अच्छा ये सी हो गया जी, बिल्कुल सही है सर। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ, ये सी इस वाले बी के साथ क्या रिश्ता रखेगा, मैं बता सकता हूं क्या? नहीं सर। चलिए जी, ध्यान से देखिए भाई। हाँ जी, इस सी का इस बी के साथ क्या रिश्ता होगा, क्या आप बता सकते हैं? नहीं ना। हो सकता है कुछ ये वाले ए सी बन जाए, या हो सकता है ये सारा का सारा सी इतना छोटा हो जाए और सारा का सारा यहां चला जाए इस ए के अंदर। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझसे बस इतना बोला है कि कोई भी बी सी नहीं होगा, लेकिन सी का इस वाले ए से क्या रिश्ता होगा वो नहीं बता सकता मैं। चलो भाई देखिए यहां पर कुछ ए सी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देखो ये जो ए हैं जो कि क्या बन चुके हैं बी, वो बिल्कुल भी सी नहीं होंगे, ये वाली बात एकदम सही है। अच्छा ये बोल रहा है कुछ ए सी हो सकते हैं। हाँ सर, ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि ये वाले ए जो इधर है बी से बाहर जो रह गए, ये वाले ए सी हो सकते हैं, ये संभावना है। अच्छा कुछ ए बी नहीं है, बिल्कुल सर, ये वाली बात दर्शा रही है कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं बन पाए। बिल्कुल सही है, डेफिनेट है। कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है मैं नहीं कह सकता, हो सकते हैं। क्या बात समझ में आई? क्लियर हुआ आप लोगों को? जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जी बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये मैं लिख रहा हूं कि कुछ ए बी, केवल कुछ, ऐसे लिखो, केवल कुछ ए बी है। दूसरा लिखो केवल बी सी है। अब यहां से कंक्लूजन निकालते हैं जी। पहला कंक्लूजन, कुछ ए सी हो सकते हैं। दूसरा, कोई बी, कोई सी ए नहीं हो सकता। तीसरी पॉसिबिलिटी है जी, कुछ ए सी नहीं है। चौथा, कुछ ए बी नहीं है। देखो जिनके साथ पॉसिबिलिटी सकता लगा है वो पॉसिबिलिटी है, जिनके साथ सकता नहीं लगा वो डेफिनेट है। जल्दी से बताइए जी कौन सा आंसर होगा इनमें से, फटाफट से बताइए आप लोग।
हेलो भाई, क्लास ले लें? क्लास ले रहा हूँ, क्लास 6 बजे कॉल करूंगा मैं तुझे। हो गया जी? चलो देखते हैं। ये आपसे कहने लग रहा है जी केवल कुछ ए बी है, तो केवल कुछ ए बी है, इसका डायग्राम आपको पता है। ए इधर बनाना है, बी इधर बनाना है, और केवल कुछ ए बी है, मतलब इसका मतलब होता है कुछ ए तो बी बन गए और कुछ ए ऐसे रह गए जो बी नहीं बनेंगे। केवल बी सी है, इसका मतलब है कि सारे के सारे सी को बी के अंदर रख लो, लेकिन सी का ए से कोई रिश्ता नहीं होगा। आइए अब यहां पर कुछ ए सी हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। जब मैंने बोल दिया सी बी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, गलत है। कोई सी ए नहीं हो सकता, कोई सी ए नहीं हो सकता भाई, कोई सी ए नहीं होगा, ये बात डेफिनेट है। तो पॉसिबिलिटी में क्यों कर रहे हो? मैंने कल बताया था ना, कोई बात अगर डेफिनेट हो तो उसे पॉसिबिलिटी की तरह नहीं बोला जाता। अगर ये लिखा होता कोई सी ए नहीं है तो बात सही होती। इसको ऐसे क्यों बोल रहे हो कि कोई सी ए नहीं हो सकता? आइए जी, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, बिल्कुल सही है। मैं तो कहूंगा कोई ए सी नहीं है। अब ये बोल रहा है कुछ ए सी नहीं है, ये भी सही है। कुछ ए बी नहीं है, बिल्कुल सर, कुछ ए बी नहीं है, ये बात भी ठीक है। क्या आप लोग समझ पाए? जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे ये बताइए, क्या आप लोग ये दोनों स्टेटमेंटों को समझ गए हैं? कौन कौन से दो स्टेटमेंट? एक आपने देखा केवल ए बी है, और दूसरा आपने देखा भाई केवल कुछ ए बी है। क्या आप इन दोनों को समझ पाए दोस्त? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो अगर आप समझ गए इन दोनों का मतलब। तो फिर क्लास को इतना ही रखते हैं, यहां ये चैप्टर आपका होता है जी खत्म। अगर यहां तक कोई डाउट है, कोई परेशानी है, दिक्कत है, असुविधा है तो मुझसे पूछो। सिलोगिज्म आपका चैप्टर यहां खत्म होता है। मैंने आपको दोनों तरीके से सिलोगिज्म पढ़ा दिया। अभी लाइव क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है वेन डायग्राम से, और वीओडी में मैंने आपको दिया है 150 मेथड से। तो आपके पास वेन डायग्राम के दोनों तरीके के सॉल्यूशन है, आप जैसे चाहे वैसे सीखें और करें। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया भाई। तो क्लास को बहुत लंबा ना खींचते हुए फिर यहीं पर करते हैं जी खत्म, और मिलेंगे रात को 8 बजे 8 PM पर डायरेक्शन चैप्टर के साथ। डायरेक्शन चैप्टर के साथ मिलेंगे भाई। चैनल आपको पता ही है, आपका चैनल है कैरियर विल ऑफलाइन, ठीक है जी, यहां मिलेंगे हम लोग। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए। कल एक नए और दमदार चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। कल एक बेहतरीन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। नया चैप्टर आज मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि फिर एक ही क्लास में हौज पौच हो जाता है। क्लियर चलने दो, कोई बात नहीं है। 30-35 मिनट की क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर होता है खत्म, मिलेंगे कल। आज के लिए इतने रखते हैं। नमस्कार भाई, और ये याद रखना है।